दोस्त आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको जिंदगी में सीखनी ही सीखनी चाहिए, वो है इमोशनल इंटेलिजेंस। चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ की बात कर लें या प्रोफेशनल लाइफ की बात कर लें, इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि ये आपकी जिंदगी में वो फैक्टर है ना जो ना आपको आपका कॉलेज सिखाता है, ना आपका स्कूल सिखाता है, ना आपको बिजनेस में कहीं सिखाया जाता है, और ये आपकी जिंदगी को होल्ड करता है। मतलब एक तरीके से आपकी जिंदगी इसी टर्म पे चलती है। आप जितना ज्यादा आपका इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छा होता है, आपका बात करने का तरीका, आपका इंटरेक्ट करने का तरीका, आपका अगर आप बिजनेस में आपका सेल करने का तरीका, आपका आपके पार्टनर को समझने का तरीका, आपका आपके कस्टमर को समझने का तरीका, आपका आपके बिजनेस को समझना का तरीका, हर एक चीज में आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। अगर इमोशनल इंटेलिजेंस आपका स्टेबल ना होना या आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की समझ ना हो तो आप अपनी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां करोगे, जिससे कि आपके जिंदगी के मोस्ट इंपॉर्टेंट रिश्ते ब्रेक हो सकते हैं, आपकी कंपनी पूरी डूब सकती है अगर आपको आपके कस्टमर की इमोशनल इंटेलिजेंस की समझ ना हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कहीं आपको सिखाया नहीं जाता है। तो ये टॉपिक हम पूरी तरीके से एक सीरीज में लेकर के आने वाले हैं, जिसकी ये पहली वीडियो है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आईडी आपको दिख रही है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब बात करें जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, यह हमारी जिंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स में काम आता है। जैसे कि पहली चीज अगर हम बात करें तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस आपको हेल्प करता है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए, कि आप ऐसे बात कर पाओ जो इफेक्ट कर पाए, जो सामने वाले इंसान को इंप्रेस कर पाए। एक सिचुएशन में किस तरीके से एम्पैथी के साथ, किस तरीके से समझ के साथ, किस तरीके से अपनी और सामने वाले दोनों की रिस्पेक्ट रखते हुए किस तरीके से बात करना है, ये आपको इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाता है। किस तरीके से अपनी जो प्रोडक्ट है या आपकी सर्विसेज है वो सामने वाले इंसान को समझाना, जिससे कि उसे लगे कि यस यू आर डूइंग समथिंग फॉर दैट आल्सो। आप उस इंसान के लिए भी कुछ कर रहे हो, ये नहीं कि आप केवल अपने लिए कर रहे हो। तो ये कन्वे करने का, ये कम्युनिकेट करने का जो स्पेशल तरीका है वो सिखाता है इमोशनल इंटेलिजेंस। और दूसरी चीज है बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। एक बंदा जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की समझ होती है ना, जिसका इसमें हाई रेंज होता है, वो इंसान सामने वाले इंसान के बिहेवियर्स को बड़ी जल्दी समझ लेता है कि सामने वाले इंसान को चाहिए क्या, उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरतें क्या है। और ये एक इंसान के साथ आपके रिश्ते को बहुत स्ट्रांग बना देगा। अगर एक इंसान को जो चाहिए आप वो समझ जाते हो कि वो इंसान एग्जैक्टली मांग क्या रहा है, उसकी डिमांड क्या है, वो चाहता क्या है आपसे, और आप अगर वो चीजें समझ करके वो पूरी करोगे तो डेफिनेटली रिश्ते अच्छे बनेंगे। अगर किसी इंसान की आपसे कुछ उम्मीदें हैं और आप उसी उम्मीद को समझ करके उसके अकॉर्डिंग काम कर दो तो सामने वाला इंसान खुश हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम पे हमारे रिलेशनशिप में क्या होता है, हमें कुछ चाहिए सामने वाले इंसान को, उसे समझ नहीं आ रहा है हमें क्या चाहिए, हमें कुछ चाहिए उससे, हमें समझ नहीं आ रहा है कि उसको उससे क्या चाहिए हमें, तो हम बहुत कंफ्यूजन में हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की समझ है तो हम ये समझ पाएंगे कि सामने वाले इंसान को हमसे क्या चाहिए, हमें सामने वाले इंसान से क्या चाहिए, और उस चीज को समझ के साथ हम उस चीज को एक्यूरेट करेंगे और हमारे रिश्ते बहुत अच्छे बन जाएंगे। ये चीजें केवल रिलेशन में नहीं, ये आपके बिजनेस में भी काम आता है, आपके कस्टमर्स के साथ काम आता है, रिलेशनशिप में काम आता है, हर जगह काम आता है। और थर्ड थिंग है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट तो हर जगह होने हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व कैसे करना है, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे करना है, वो भी रिस्पेक्टफुली, आप कामफुली बैठ करके सामने वाले इंसान की बातें समझ पाओगे, आप अपने पर्सपेक्टिव रख पाओगे और एक कॉमन ग्राउंड निकाल पाओगे जहां पर बैठ करके दोनों बात कर सकते हो, जिसमें दोनों का फायदा हो। तो अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस अच्छी है तो आप वो ग्राउंड लेके आ पाओगे, आप समझ पाओगे कि सामने वाले इंसान की जो भी कॉन्फ्लिक्ट है वो उसका ग्राउंड क्या है, वो क्यों कॉन्फ्लिक्ट है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए बहुत हेल्प करती है, चाहे वो आपके ऑफिस हो, बिजनेस हो, घर हो, रिश्ते हो, हर जगह ये काम आता है। चौथी चीज है लीडरशिप एंड इन्फ्लुएंस। अगर कोई बंदा एक लीडर है ना तो उसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस होना जरूरी है, क्योंकि अगर उसके अंदर ये समझ है ना तो वो अपने टीममेट्स को मोटिवेट कर सकता है, उनको इंस्पायर कर सकता है, उनके अंदर से वो बेस्ट निकलवा सकता है ना, जो शायद उन्हें कभी पता भी नहीं था। ऐसे ही होता है, आपने देखा होगा सीएसके की टीम में जब कोई बंदा आता है ना तो जो दूसरी टीम में पिट रहा होता है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, सीएसके में आके चमक जाता है। बिकॉज ऑफ व्हाट? महेंद्र सिंह धोनी का इमोशनल इंटेलिजेंस। वो समझते हैं कि किस बंदे से क्या निकलवाना है। तो अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है ना तो आप एक बंदे के साथ उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको क्या जगह पे इंप्रूव करने की जरूरत है, ये सारी चीजें आप समझ पाओगे।
तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको इन्फ्लुएंसर अगर बनना है, आपको टीम लीडर बनना है, बहुत हेल्प करने वाली है। और पांचवी चीज है डिसीजन मेकिंग। इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत हेल्प करता है। मैक्सिमम टाइम पे प्रॉब्लम क्या होता है, हम सब कुछ डिसीजन लेने जाते हैं ना, तो हम इमोशंस में बह जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता है कि इसको मैनेज कैसे करना है। इमोशंस भी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, लेकिन अगर आप डिसीजन ले रहे हो ना, तो वहां पर इमोशंस की बहुत जरूरत नहीं होती है। वहां पर जरूरत होता है आपकी समझ की। आप इमोशंस को साइड में रख करके देख पाओ कि क्या चीज आपके लिए ठीक है, क्या चीज ठीक नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो उससे मैं कितना भी इमोशनली जुड़ा हूं, वो चीज मुझे कट करनी पड़ेगी। बट प्रॉब्लम यही हो जाती है कि एक रिश्ते में अगर आप हो ना, एक रिश्ते में आपको हेट किया जा रहा है, एक रिश्ते में आपको इग्नोर किया जा रहा है, एक रिश्ते में आपको गालियां दिया जा रहा है, एब्यूज किया जा रहा है, मारा पीटा जा रहा है, फिर भी हम उस इंसान के पीछे भाग रहे होते हैं बिकॉज ऑफ व्हाट? इमोशनल वीकनेस। तो अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की समझ आ जाए ना, फिर आपको समझ आएगा डिसीजन कैसे लेना है। अगर कोई नहीं हमारी वैल्यू करता है या किसी को नहीं होना है, वो हमारा यूज कर रहा है, तो हम वहां से निकल पाएंगे। एंड छठी चीज है अडॉप्टेबिलिटी एंड रिसाइलेंस। आप एक अगर ऐसे बंदे हो जिसको इमोशनल इंटेलिजेंस की समझ है ना, तो वो अपनी लाइफ में कभी कुछ ऐसा सिचुएशन आएगा जहां पर उसको अडॉप्ट करने की जरूरत होगी तो वो अडॉप्ट कर जाएगा। कहीं रिसाइलेंस की जरूरत होगी, समझने की जरूरत होगी तो समझ जाएगा कि किस तरीके से यहां पर क्या चीज करने की जरूरत है, यहां पर किस चीज की ज्यादा नीड है, ज्यादा रिक्वायरमेंट है। वो उस चीज को समझेगा, कॉन्फ्लिक्ट को या जो भी रिसाइलेंस हो रहा है उसको समझ करके उसमें बेस्ट पॉसिबल वे में निकल करके आएगा। तो अडॉप्ट करना आ जाएगा कि इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल करके एडॉप्शन की तरफ जाना है। और सातवीं चीज है मेंटल एंड इमोशनल वेलबींग। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम्स है कि हम बहुत लेवल पर, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा सक्सेस भी हो गए जिंदगी में, पैसे बहुत हैं, बट समझ ही नहीं आ रहा है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल कैसे करें। एंजाइटी है, डिप्रेशन है, प्रॉब्लम्स में चले जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस आपको ये समझ देता है कि आप अपने एंजाइटी डिसऑर्डर्स, आपके डिप्रेशन, आप सैड हो, आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आ रही है, उसको एक इनहेंस तरीके से समझने की समझ देता है कि अगर आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो चुकी है ना, तो आपके अंदर ये समझ आ जाएगा कि कहां पर कितना रिएक्ट करना है, कहां पर कितना बोलना है, कितना रुकना है, कितना किसी चीज को भाव देना है, कितना किसी चीज को भाव नहीं देना है, किस तरीके से किसी जगह से अपने आप की अटैचमेंट को दूर करना है, ये सारा कुछ आप सीख जाओगे। और आठवीं चीज है कस्टमर रिलेशनशिप। कस्टमर रिलेशनशिप में भी इमोशनल इंटेलिजेंस की बहुत जगह है। आपको समझना पड़ेगा कि आपके कस्टमर की वो दुखती हुई रग जिसको बोलते हैं ना, कि वो क्या है, क्या चाहता है आपका कस्टमर। और अगर आपको इमोशनल इंटेलिजेंस की समझ है तो अपने कस्टमर से बात करके उसके फीडबैक से आप बहुत कुछ सीख पाओगे कि क्या चीज इंप्रूव करने की जरूरत है, क्या चीज बदलने की जरूरत है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है उस इंसान के लिए, कस्टमर के लिए, जो हमारी सर्विसेज को यूज कर रहा है, हमारे प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है। तो अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की समझ होगी ना, तो एक बहुत बेहतरीन आप बिजनेस डेवलप कर सकते हो। और अगर आपने कुछ गलती भी कर दी ना, तो बहुत जल्दी अडॉप्ट कर जाओगे, आप बहुत जल्दी समझ जाओगे और इंप्रूव कर जाओगे। दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन ए बिजनेस। और नौवीं चीज है दोस्त, टीम कोलैबोरेशन। अगर आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से अपनी टीम को आगे लेके चलना है, कैसे उनको इंस्पायर करना है, कैसे उनको मोटिवेट करना है, कैसे समझ पाओगे आप कि किस इंसान की क्या नीड है, क्या बेसिक नीड है, और किस तरीके से उसको इमोशंस वाइज, उसके इमोशंस का यूज करके उसे पता भी ना चले और उसका बेस्ट दिया जा सके, निकाला जा सके। एक टीम को कैसे बिल्ड किया जा सके, कैसे ट्रस्ट डेवलप किया जा सके, कैसे एक दूसरे पर डिपेंडेबिलिटी लाया जा सके, कैसे एक कोलैबोरेशन किया जा सके, ये समझ आपको इमोशनल इंटेलिजेंस देता है। और 10वीं चीज है पर्सनल फुलफिलमेंट। आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सनल फुलफिलमेंट देता है, क्योंकि आप जब इमोशनल इंटेलिजेंस समझ लेते हो ना, आप अपने अंदर वो चीज डेवलप कर लेते हो, तो आपको ये समझ में आ जाता है कि कहां पर कितना रिएक्ट करना है। आपकी पर्सनल लाइफ ठीक हो जाती है, आपके रिलेशंस अच्छे हो जाते हैं, आपका बिजनेस अच्छा हो सकता है, आपकी लोगों से कनेक्टिविटी अच्छी हो सकती है, आपकी इन्फ्लुएंस अच्छी हो सकती है। तो जब आपकी जिंदगी के ये सारे एस्पेक्ट ठीक होंगे ना, तो जिंदगी खूबसूरत होगी ही। अपने आप में पर्सनल फुलफिलमेंट लगेगा कि यस आई डिड समथिंग, मैं हूं कुछ, मेरी वजह से कुछ चीजें बदल रही हैं, कुछ चेंज हो रही हैं, ये समझ में आएगा। जो आपको पर्सनल सेटिस्फैक्शन देता है कि यार यस आई एम डूइंग समथिंग। तो दोस्त, ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इसको समझना, इसको अपनी जिंदगी में लेके आना हर एक इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं इसका पूरा सीरीज लेकर के आ रहा हूं, ताकि आप सीखो और अपनी जिंदगी में इसका यूज करो, अपने रिश्ते, अपने बिजनेस, अपनी लाइफ, अपने स्किल्स, अपने इन्फ्लुएंस, अपनी पूरी जर्नी को आप चेंज कर सकते हो। आप अपने आप को उस लेवल पर ले जा सकते हो जहां पर आप फील कर सको कि यस आई डिड समथिंग, अपने आप को सेटिस्फाई कर सको कि यस लाइफ हो तो ऐसी हो। अदरवाइज हम
बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमने कहीं सीखा ही नहीं होता है। तो आने वाली वीडियोस इसी की सीरीज होगी जो कंटिन्यू करेगी कि एलिमेंट्स समझेंगे कि किस तरीके से कौन सा एलिमेंट काम करता है और हमारी जिंदगी के लिए कितना हेल्पफुल है। ओके मेरे दोस्त, तो अगर वीडियो तुम्हें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड